यूट्यूब पर भूतों वाले वीडियोस क्या जबरदस्त चलते हैं, है ना। कभी सोचा है कि ये इतने वायरल होते कैसे हैं? चाहे वो असली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो या फिर कोई मजेदार प्रैंक्स, इनके हिट होने के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प फॉर्मूला काम करता है। चलिए आज उसी फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। तो इस वायरल घोस्ट वीडियो की प्लेबुक में आखिर है क्या? इसे हम 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक भूताह जगह है, फिर धीरे धीरे टेंशन बनाना। इसके बाद आते हैं भूत शिकार के औजार, फिर आता है डर का वो एक पल, और आखिर में एक मजेदार ट्विस्ट। किसी भी अच्छी भूतिया कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सही, एक ऐसी डरावनी जगह से जिसके पीछे कोई न कोई रहस्यमयी कहानी जुड़ी हो। और मज़े की बात यह है कि कहानी असली हो या बनाई हुई, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। जगह दो तरह की हो सकती हैं। एक तरफ असल दुनिया की कोई डरावनी सच्ची कहानी को आधार बनाया जाता है, जैसे कि ये माइंस, और दूसरी तरफ प्रैंक के लिए खुद ही एक भुताहा माहौल तैयार कर लिया जाता है। लेकिन दोनों ही तरीके अपना काम बखूबी करते हैं। बस यही वो हुक है, एक सफल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का पहला नियम। शुरू में ही एक ऐसी कहानी बता दो जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे, और इसके लिए लोकल कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है, तो जगह सेट हो गई, अब आगे क्या? अब बारी आती है धीरे धीरे माहौल बनाने की, मतलब सस्पेंस को इंच दर इंच बढ़ाने की। और इसके लिए कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जो दोनों ही तरह के वीडियोस में काम आते हैं। जैसे अंधेरे कमरों में घूमना, अचानक हुई किसी चीज पर असली रिएक्शन रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। और प्रैंक वीडियो में तो टेंशन का खेल ही अलग लेवल पर होता है। जो विक्टिम है उसे ये तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? यही सवाल दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखता है। अच्छा, माहौल बन गया, सस्पेंस भी है। अब इसे और असली जैसा दिखाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल, कुछ गैजेट्स और औजार। आजकल का कोई भी घोस्ट हंट हाईटेक गियर के बिना अधूरा सा लगता है। ये टेबल काफी मजेदार है। एक तरफ है वो औजार जो भूतों को ढूंढने का दावा करते हैं, जैसे ईएमएफ सेंसर, और दूसरी तरफ हैं वो औजार जो असल में भूत बनाते हैं, जैसे कि छिपे हुए कैमरे और मास्क पहने एक्टर्स। लेकिन मकसद दोनों का बिल्कुल एक ही है। चाहे ईएमएफ रीडर की बीप हो या छिपे हुए कैमरे में कैद हुआ किसी का डरा हुआ चेहरा, असल में ये सब कैमरे के लिए सबूत तैयार करने का एक तरीका है। तो जगह चुन ली, माहौल बना दिया, औजार भी आ गए। अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, वीडियो का क्लाइमैक्स, द बिग स्केयर। सोचिए जरा, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर घुप अंधेरे में, और अचानक उसकी मशीन 5 की रीडिंग दिखा देती है। ये जो एकदम असली घबराहट वाला रिएक्शन है ना, यही वो चीज है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डर का वो पीक मोमेंट जो एक पल के लिए सब कुछ असली बना देता है। और प्रैंक वीडियो में भी ऐसा ही क्लाइमैक्स होता है, बस यहाँ डर किसी मशीन से नहीं बल्कि अचानक भूत के सामने आने से पैदा होता है। तरीका अलग लेकिन असर वही। तो डर अपने पीक पर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद क्या? दोनों ही वीडियोस में कहानी को अब एक मोड़ देना जरूरी होता है, एक तरह का समाधान। और यहीं आता है आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप, एक मजेदार ट्विस्ट। यही वो चीज है जो इन वीडियोस को असली हॉरर से अलग करती है और डर को एंटरटेनमेंट में बदल देती है। दोनों ही मामलों में अंत में सारा भ्रम तोड़ दिया जाता है। एक तरफ पता चलता है कि आग तो क्रू मेंबर ने ही लगाई थी, और दूसरी तरफ पूरा परिवार ही सामने आ जाता है। इससे दर्शकों का सारा तनाव खत्म हो जाता है। तो यहाँ जब होस्ट हंटर्स खुद बताते हैं कि जो सबसे डरावनी चीज लग रही थी वो असल में एक छोटा सा मजाक था, तो दर्शकों को भी एक तरह की राहत मिलते है कि खतरा असली नहीं था। और प्रैंक वीडियो में तो डर का अंत हंसी मजाक और नोक-झोंक से होता है। मतलब हॉरर से कॉमेडी तक का सफर पूरा हो जाता है। तो ये है वो पूरा वायरल प्लेबुक। एक डरावनी जगह से शुरू करो, धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ाओ, कुछ गैजेट्स दिखाओ, एक बड़ा सा डरावना पल क्रिएट करो, और फिर एक ट्विस्ट के साथ सब कुछ मजेदार बना दो। ये फॉर्मूला लगभग हर बार काम करता है। और यह हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट है और तरीका भी लगभग एक जैसा ही है, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि भूत असली था या नकली? शायद ऑनलाइन दुनिया में सच्चाई से ज्यादा जरूरी एक अच्छी कहानी होती है।